50 से चमचागिरी, चापलूसी, चटकारता, चुगलखोरी, चोरी जमा, ये रोजगार ही तो है। कितने लोग चल रहे हैं। अयोध्या को श्री राम हॉस्पिटल मिला, महर्षि हॉस्पिटल मिला, मेडिकल कॉलेज मिला, और क्या। जो बाबा को उखाड़ने आए थे वो 17 में भी उखड़े, 22 में भी उखड़े और 27 में। इस टाइम ये है कि स्किल हो, अवेयरनेस हो, एजुकेशन हो। पहले गुंडागर्दी थी, चैन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वर्तमान समय में गुंडा होगा, वो खुद को यही वाली बात बोले। योगी जी को लेकर के क्या सोचते हैं? सीधा बुलडोजर लेके घुस जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू का सिगरेट लाने के लिए विदेश जाती थी प्लेन, आज विदेश यहाँ आ रही है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। शंकराचार्य का गुस्सा हो, कल नेमी आया था 2015 में, लाठियों से मार खाया था। राम 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 करता। क्या नाम है भैया? मेरा नाम ब्रिजेश चौरसिया है। कहाँ से हैं? यही प्रॉपर गोसाईगंज अयोध्या से ही। अयोध्या से ही हैं। क्या योगी अखिलेश में कौन अच्छा लगता है? भाई योगी जी तो सनातन के संस्थापक समझ लीजिए, अगर एक हिसाब से आज के माहौल से देखा जाए तो संस्थापक हैं। और अखिलेश तो यदुमुल्ला है भाई, वो तो मुल्ला मुलायम का औलाद है, तो उसमें क्या हो सकता है इतना तो आप जान सकते हैं। समाज भी जानता है उसको क्या है। क्यों, क्या वजह है कि योगी अच्छे लगते वजह योगी जी हर किसी के लिए, एक गरीब से लेकर के ऊंचे स्तर तक हर किसी के लिए योगी फिट है। और उत्तर प्रदेश के लिए योगी तो महाउपयोगी मोदी जी पहले कह चुके हैं, तो योगी जी परफेक्ट है, खास करके सनातनियों के लिए। क्या बात कर रहे हैं? अब प्रदेश में गुंडा राज स्थापित हो रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी के राज में। 2017 के पहले तो ऐसा था कि तिलक लगाना और जय श्री राम कहना भी गुनाह था सर जी। हम लोगों को पलायन करके बाहर जाना पड़ता था। आज खुल के माथे पर तिलक लगा कर जय श्री राम का नारा कहीं भी लगा ले रहे हैं। इससे ज्यादा आज़ादी और क्या चाहिए? ये आज़ादी है। ये योगी जी के शासनकाल में हर चीज है। लोग कहते थे मंदिर की जगह अस्पताल बना दो, वही अखिलेश जी आज तक नहीं आए मंदिर में, लेकिन उसी मंदिर से आप देख सकते हैं कितने फुटपाथी, कितने बेरोजगार रोजगार मिला हुआ है। आज करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का आवागमन होने लग गया एक मंदिर से ही। तो अखिलेश की बात देखेंगे, जो बना रहा है उसका सम्मान होना चाहिए। क्या बना रहे हैं वो? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बनारस में मंदिर तोड़ रहे हैं योगी जी। जैसे देखिए, वो लोग, उनको भ्रमित करना है, लोगों को भ्रमित करके अपना वोट बैंक सिद्ध करना। बाकी रही बात, पूरी अयोध्या बना दिए मोदी जी, पूरी अयोध्या बना दिए। मथुरा का तैयारी है। अजमेर के नीचे तो, अजमेर दरगाह शरीफ के नीचे आप देख ही रहे हैं, पूरा सनातन बैठा है। अभी आपका ताजमहल देख लीजिए, उसके नीचे पूरी सनातन सभ्यता बैठी हुई है। तो अखिलेश कभी उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? क्या वजह है कि अखिलेश यादव काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे मुद्दों पे हाथ नहीं डालते थे जब उनकी सरकार? अखिलेश के पास ये जो मैं आपको मुल्ला शब्द यूज किया, जो उनके कुछ चट्टर पट्टर हैं वही बधे हुए जिस दिन इस पे आ जाएंगे, उसके पास वो एक प्रधानी लड़ने के लायक भी उनकी औकात हैसियत नहीं है। ये मैं गर्व से कह सकता हूँ कि चाहे राहुल बाबा हुए, चाहे अखिलेश जी हुए, चाहे ये सब प्रधानी के काबिल भी नहीं है। ये तो आजा दादा परदादा बना के चले गए, उसका मजा मार रहे हैं, परिवारवाद लेके, जातिवाद फैला के। आज कुछ नहीं है। जातिवाद नहीं है क्या योगी जी के राज में? कहाँ है? कहीं देखा? प्रधानमंत्री का आवास जो है अगर हरिजन में बना है तो ठाकुर ब्राह्मण में को भी प्रधानमंत्री आवास मिला। राशन अगर एक मुस्लिम को मिल रहा है तो एक गरीब हिंदू को भी मिल रहा है, एक वनवासी को भी मिल रहा है। किधर भेदभाव है? पहले राशन नहीं मिलता था क्या? पहले कौन पाता था? जिसकी चमचागिरी चलती थी, जिसके उसके चटकार रहते थे, वही पाता था। गरीब आदमी कुछ नहीं पाता था। मेरे भाई, कितने व्यक्ति खाने बिना अकाल से मर जाते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद ऐसा बदलाव हुआ, कोई भूखमरी से नहीं मरा। आज हमारे पास, हमारे हिंदुस्तान में इतना अन्न है कि विदेशों के कई देशों को खिला सकते हैं, इतना अन्न भरपूर है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि काहे राशन दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। आप लोग उसका नाम लेके क्यों उसको हाईलाइट करते हैं? अखिलेश है कौन? नाम लेना योगी जी का नाम लीजिए, नाम लेना है मोदी जी का नाम लीजिए, नाम लेना अयोध्या में खड़े होकर जय श्री राम का नाम लीजिए। अखिलेश का नाम क्यों लेते हो? बहुत बढ़िया। आप लोग अखिलेश यादव कह रहे हैं राशन की जगह रोजगार दें। राशन क्यों देना पड़ रहा है इन लोगों को? मुझे क्या पड़ा, रोजगार दे तो दिया है भाई, बताऊंगा मैं। देखो, ये रोजगार ही तो है, ये रोजगार ही तो है। कितने लोग चल रहे हैं या जीवन यापन कर रहे हैं, और क्या रोजगार चाहिए? रोजगार, गवर्नमेंट नौकरी अखिलेश ने अपने जमाने में कितने लोगों को दी? सब डीएम कमिश्नर थे जो आज यहाँ प्रसाद बेच रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल बनाते, कोई शिक्षक भवन बनाते, जहाँ शिक्षा मिलती है, लोगों को ज्यादा फायदा होता है, समाज सुधरता है। सरकार हॉस्पिटल श्री राम दिया, 10 महर्षि मेडिकल कॉलेज दिया, और क्या चाहिए? क्या मिला है? अयोध्या को श्री राम हॉस्पिटल मिला, महर्षि हॉस्पिटल मिला, मेडिकल कॉलेज मिला, और क्या चाहिए? अयोध्या के बारे में हम बताते हैं। अयोध्या ऐसी थी, आज के 2020 के पहले कोई आना नहीं पसंद करता था, फैजाबाद कहना पसंद करते थे, अयोध्या का नाम लेना भी गुनाह होता था। लेकिन ऐसा माया रचे योगी बाबा कि आज फैजाबादी बड़े फसादी थे पहले, और अयोध्यावासी राम राम करने लग गए। इतना बदलाव हो गया बाबूजी। पहले फैजाबादी बड़े फसादी, अब अयोध्यावासी राम राम, इतना बदलाव कर दिए योगी बाबा। तो इससे पहले बदलाव नहीं होता था? इससे पहले जब सरकार थी तो नहीं होता? गुंडागर्दी, माफियागिरी, छुईना झपट्टी, यहाँ तक कि बहन बेटियां हमारे घर की सेफ नहीं थी। आज रात को 12-12 बजे तक हर कोई घूम रहा है। यही अयोध्या में लोग सुरक्षित नहीं थे।
अखिलेश यादव सरकार में लोग सुरक्षित नहीं थे? नहीं थे। काहे नहीं थे? अब हमें नहीं कह पता। रहे हैं उनका शासन बहुत अच्छा था। अब हम तो नहीं थे। अरे इतना अच्छा साधन थे, वो मुख्यमंत्री थे अयोध्या में, कितनी बार आए दर्शन करे प्रभु सीताराम जी का करने। क्या वजह थी वो नहीं आना चाहते वो थे? पता नहीं, वो जाने उनकी वजह थी, वो श्री राम से ईर्षा थी उनसे। नाराज हो जाएगा। उनका उनका विशेष समुदाय है जिसपे वो कौन विशेष समुदाय? वही मुल्ला पार्टी, और क्या है उसके पास, है क्या? मुल्ला मुलायम का औलाद अखिलेश अकरूबुद्दीन उसको कहते हैं। हाँ, और को पे इतनी गोलियां चलवा दी, उसके बाद में उनका नाम आप ले रहे हो। लायक है, बाकी कुछ नहीं है। उसकी पहचान टोटी चोर के रूप में है। बिल्कुल। तो विकास नहीं किया, इतना विकास तो किए थे। बाबूजी विकास सफाई में दिखा रहा था, विकास जो है करोड़ों रुपए में डांस करा रहा था, बग्घी ला करके घुमा रहा था। आज अयोध्या में दीप उत्सव करवा रहे हैं, प्रभु जी का आवागमन हो रहा है। विकास तो यहाँ देखना है, अयोध्या हो। भाजपा वाले विकास नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल दे रहे हैं जगहों का। भारतीय भाजपा का नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय मतलब पूरे भारतीयों की एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो 125 करोड़ देशवासियों को लेके चलता है। इनके पास केवल जातिवाद है, केवल यह मुआई कभी सिद्ध करते हैं। इस समय एक आया है पीडीए, तो इस बार सीसीटीवी भी लगा लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा जी थे, बाबा जी हैं, और बाबा जी सदा रहेंगे। बिल्कुल। शंकराचार्य का गुस्सा हो गया। शंकराचार्य तो काल जब हनुमान जी निकले थे जड़ी बूटी खोजने के लिए, लक्ष्मण को बचाने के लिए, तो कालनेमी आया था, राम 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 करता था, हनुमान जी को मूर्ख बना दिया। तो वही कालनेमी है, उसको शंकराचार्य आप लोग मानते होंगे, हम नहीं मानते। हम उसको शंकराचार्य बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि अखिलेश के जमाने में 2015 में लाठियों से मार खाया था, वही है। आज उसे क्या अखिलेश हितैषी बने बैठे हैं? कैसे हितैषी? क्या वजह है कि हितैषी बन रहे हैं? वो विवाद करके जो है हाईलाइट होना चाहता है शंकराचार्य, उसकी पहचान वही है। जबरदस्ती जो है मठ का पद ले लिया। शंकराचार्य बनाया नहीं गया है, वो अपने गुरु का जबरदस्ती पद लिया है। वो शंकराचार्य, उसको हम नहीं मानते। क्या नाम होगा? शुभेंद्र मोहन। कहाँ से हैं? गोरखपुर, यूपी। गोरखपुर से आए हुए हैं रामलला के दर्शन करने। कैसी लग रही है अयोध्या? एकदम बहुत बढ़िया। क्या विकास हुआ यूपी में? यूपी में विकास पर्यटन को लेकर के भी है। विकास अगर अब देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी देखने को मिल रहा है। और विशेष अगर अयोध्या की बात करें हम, जहां आज हम और आप खड़े हैं, तो यह अयोध्या आज से 10 साल पहले इस स्वरूप में नहीं थी जिस स्वरूप में आज है। रोजगार के अवसर भी दे रही है, स्वरोजगार के अवसर कहूंगा। महिलाओं को क्या बदलाव नजर आता है अखिलेश गवर्नमेंट में और योगी गवर्नमेंट में? सबसे मेन तो है सुरक्षा को लेकर के। सुरक्षा आज के समय में ये हो चुकी है कि 12 बजे रात हो चाहे 2 बजे रात हो, महिलाएं कभी भी कहीं भी सुरक्षित है। अच्छा, पहले नहीं थी? पहले नहीं थी। क्या कहीं ना कहीं उनको वो अवेयर नहीं थी। इस टाइम ये है कि स्किल हो, अवेयरनेस हो, एजुकेशन हो और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, हर चीज़ में वो आगे है। अच्छा जी। क्या क्या कुछ फायदे मिल रहे हैं गवर्नमेंट से महिलाओं को, या क्या हो रहा है? फायदे हैं, महिलाओं के लिए हो चाहे पुरुषों के लिए, फायदा सभी के लिए होता है ना। महिलाओं पे क्या खासकर ध्यान दे रही है? सुरक्षा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, और क्या कुछ बताइए क्या है? एजुकेशन में भी है। एजुकेशन में तो सपोर्ट है ही, इसके अलावा उनको स्कॉलरशिप है और उनको बाहर जाके पढ़ने की सुविधाएं हैं। जी। अच्छा, राम मंदिर बना है, राम मंदिर पे कई लोग कहते हैं कि इसकी जगह पे कोई विद्यालय बनता, कोई अस्पताल बनता तो समाज सुधरता। मंदिर बनने से क्या मिला यूपी? टूरिस्ट मिला, हमें टैक्सेस मिल रहे हैं, हमें घूमने के लिए लोगों को जगह मिल रही है, और यहाँ पे इम्पोर्ट्स हैं और एम्प्लॉयमेंट है। और अखिलेश गवर्नमेंट में क्या समस्याएं थी? ये इन सब चीज़ों पे अखिलेश का नहीं ध्यान देते थे? नो पॉलिटिकल पॉइंट। मंदिर बनने से इतना हो गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी को उखाड़ के फेंक देंगे, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं, सॉरी, नो पॉलिटिकल पॉइंट। हाँ, बताइए आप। बताएं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा को उखाड़ फेंकेंगे, यूपी से गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो बाबा को उखाड़ने आए थे वो 17 में भी उखड़े, 22 में भी उखड़े और 27 में भी उखड़ेंगे। हाँ, सत्ता का विकास, जनता विकास देख रही है, जनता अपनी सुरक्षा देख रही है। आज व्यापारी ये देख रहा है कि 8 बजे के बाद दुकान बंद करके हमें घर नहीं जाना है, कोई असलाह लगा के हमारी दुकान का गल्ला नहीं लूटने आ रहा है, क्योंकि आज एक थाने की पुलिस 112 नंबर डायल करने पे आ जा रही है 5 मिनट में। वो सुविधाएं मिल रही है पब्लिक को। 112 तो अखिलेश गवर्नमेंट। हाँ, वो जाहिर सी बात है, पहल उनकी थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया उन्होंने। इंफ्रास्ट्रक्चर योगी जी ने दिया, पहल उनकी थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। योगी जी को कहा जाता है कि वो हर योजनाओं का नाम बदल देते हैं, हर जगह का नाम बदल देते हैं, केवल नाम बदलू पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यह भारत सनातन संस्कृति का देश है, और सनातन से नामों को जोड़ना, नाम बदलना नहीं कहलाता है, सनातन से जोड़ना कहलाता है। और हमारे देश को सनातन से जोड़ रहे हैं। एक सनातन देश के हम नागरिक हैं, और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं हमारा देश सदैव हिंदू केंद्रित देश रहा है, और इस तरह के राष्ट्र में सनातन से जोड़ना, नाम बदलना नहीं कहा जाएगा। सनातन संस्कृतियों को वापस ला रहे हैं वो, और उस संस्कृति को वापस लाने का प्रभाव ये पड़ रहा है कि हर इंसान एक सुदृढ़ संस्कारित होता जा रहा है। हाँ, और क्या विकास नजर आता है पूरे यूपी की अगर बात करें? अगर पूरे यूपी की हम बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए, अस्पतालों का विकास भी हुआ, अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आया। टूरिस्ट प्लेस की दृष्टि से अयोध्या आप देख ही रहे हैं, बनारस आप देख ही रहे हैं, मथुरा आप देख ही रहे हैं,
गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर का आप देख ही रहे हैं जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। हर तरफ से विकास चौमुखी है और विकास निरंतर होता ही रहेगा। तो 27 में कौन आ रहे हैं? 27 में योगी आदित्यनाथ दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं इस बार फिर से। क्या नाम होगा आंटी जी? बबीता राठी, कहाँ से हैं? साहिबाबाद। साहिबाबाद से है, यानी यूपी से ही है। यूपी में क्या बदलाव नजर आता है योगी आदित्यनाथ सरकार में? सब कुछ ही बदला हुआ है, क्या बदलाव हुआ है? क्या गिनवाऊं? नहीं सब बताइए आप, अगर सब कुछ आपको जहाँ खड़े वो भी बदला हुआ है, जहाँ खड़े हैं सिक्योरिटी बदल गई। अब आज की महिला अपने आप को सेफ समझती है। पहले नहीं safe पहले नहीं थे। पहले क्या था? पहले गुंडागर्दी थी, चैन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग। अब सब कुछ सेफ है। कोई अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वर्तमान समय में गुंडा राज हो रहा है। अखिल साहब कहते रहे, उनका क्या है? वो कुछ भी जो गुंडा होगा वो खुद को यही वाली बात बोलेगा औरों के लिए। क्या रास्ते बोलते ही यूपी में? बहुत कुछ परिवर्तन है, क्या क्या बताया जाए आपको। पहले कुछ था नहीं, आदमी मतलब दिन छिपने के बाद में आदमी लेडीज है घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, ठीक है ना। पता नहीं क्या होगा 7 बजे के बाद पहुंचेंगे नहीं पहुंचे। आज आप 10 बजे जाओ, 11 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी जाने में। लेडीज आराम से अकेले सफर करती हैं, तो कोई प्रॉब्लम। तो ये सारा बदलाव ही है ना, एक सुरक्षा यदि मिल जाती है आदमी को तो वो सारा ही बदलाव है। और क्या विकास हुआ है? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विकास तो आप ये समझो डेवलपमेंट जो आज तक किसी ने हाईवेज वगैरह नहीं देखे। आप रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कीजिए, जो हाईवेज नहीं दिखे कभी भी, वो आज ऐसे ऐसे हाईवे बना दिए हैं कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था यूपी का आदमी। हाँ, अकल्पनीय काम हो रहा है क्या? अकल्पनीय है, सब अकल्पनीय है। और अभी टाइम है यही। राम जी मिल गए और राम जी मिल गए दर्शन के लिए। राम जी मिल गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह पे स्कूल बनता, कॉलेज बनता, अस्पताल बनता तो ज्यादा। कॉलेज और स्कूल बहुत है, उन्हें चला ले। पॉलिटिक्स करने से कुछ नहीं होता है, हर आदमी पॉलिटिक्स करता है। मैं भी अब बीजेपी पे हूँ, मैं भी पॉलिटिक्स करूंगा, लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी है उसकी बात कीजिए। क्या नाम होगा भाई? अभिषेक थोरात, कहाँ से? पुणे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए हुए हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ राम की नगरी आ गए। हाँ, बहुत विकास, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या काम किया? इतने बड़ा बड़ा मंदिर बना है सर, और क्या अभी कंस्ट्रक्शन चालू है। मंदिर बनाने से क्या विकास होता है यार, मंदिर नहीं था अब ये तो। मंदिर की जगह स्कूल बनता, कॉलेज बनता, अस्पताल बनता, समाज बनता। बाकी भी जगह है स्कूल कॉलेज बनाने के लिए, मंदिर की जगह क्यों बनाना है? हाँ, क्यों विपक्ष क्यों कहता कि मंदिर की जगह कुछ और? विपक्ष का मन विपक्ष को मालूम, हमको क्या मालूम सर विपक्ष क्या बोल रहे हैं। और कोई डेवलपमेंट हुआ है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि यूपी में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, अस्पताल नहीं सही चल रहा है, सुरक्षा कुछ होगा, सब कुछ होगा। थोड़ा टाइम दो, मोदी जी सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ होगा। सब कब होगा? धीरे धीरे 8 साल हो चुके हैं योगी सरकार को। होगा सब कुछ, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ धीरे धीरे होगा। हनीशा कोटा, कहाँ से? पुणे से। पुणे से आप यूपी में आई हुई हो, कुछ सुरक्षा को लेकर के कभी कुछ ऐसा फील हुआ कि यहाँ सेफ्टी नहीं है? सेफ्टी है ना, कितनी सेफ्टी है? अच्छी खासी। पहले कुछ सुना था ऐसा कि सेफ्टी है या नहीं है? पहले नहीं नहीं, पहले क्या सुनते थे यूपी को लेकर के? ऐसा कुछ सुना नहीं है मैंने, फर्स्ट टाइम। पहले क्या छवि थी यूपी को लेकर के महाराष्ट्र? पहले क्या गुंडागर्दी ज्यादा थी, अब कम हो गई थोड़ी। पहले ज्यादा थी बहुत, धीरे धीरे हो गई रही कम। क्या मारा पीटी हो रही थी, क्या हो रहा था? गुंडागर्दी क्या वही सी होती है। योगी जी को लेकर के क्या सोचते हैं? योगी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, क्या सोचेंगे? करते ही काम ऐसा है, सीधा बुलडोजर लेके घुस जाते हैं। तो वही तो समस्या है कि उनके ऊपर आरोप लगता है कि सिर्फ एक निश्चित वर्ग को लेकर के बुलडोजर एक्शन, इनकाउंटर एक्शन करते हैं। अच्छा ही कर रहे हैं ना, गलत क्या कर रहे हैं? अच्छा, गुनेगारी के खिलाफ अच्छा ही कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं? निश्चित वर्ग मुसलमान वर्ग को टारगेट करके वो करते हैं। टारगेट नहीं करते, जो गलत कर रहे हैं उनके साथ गलत कर रहे हैं, ऐसे टारगेट नहीं करते किसके साथ वो टारगेट नहीं। क्यों आरोप लगता है? आरोप क्या, बोलने के लोग कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को आप जानते होंगे? नहीं जानते। पत्रकार महोदय, लास्ट में आपसे एक बात और कहना चाहेंगे। 2014 के बाद इतना बदलाव आया है। का से कर्म करो, खा से खाना खाओ, गा से गाना गाओ, घा से घर पे जाओ, अंगा माने सो जाओ, चा से चमचागिरी, चापलूसी, चटकारता, चुगलखोरी, चोरी चमारी मत करो। किसी गरीब को चाय पिला देना, छत्र छाया बनी रहेगी, जीत हमेशा पक्की है और हर हाथ में झंडा है। फिर आते हैं बाबा जी, टा से टकराना मत बेटा किसी से, ठा से ठोंक दिया जाएगा, टा से डमरू बज रहा है, ढा से ढक्कन खुल रहा है, पढ़ाई आगे चालू है। बिल्कुल